सभी का मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे बगरू महिला महाविद्यालय में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका हर पल शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करती हूँ। तो आज अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत हम सूरदास के पद की व्याख्या पढ़ेंगे। इससे पहले भी सूरदास के पद की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे के पद आज हम पढ़ेंगे। तो आज का ये पहला पद है उद्धव संदेश से। तो देखिएगा, उद्धव संदेश के पहले पद में सूरदास जी क्या कहते हैं? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाय सहोदय, बूझत साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है कैसो, की रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जो रे कहे गो गासी। सुनत मौन होए रहो बाबरो, सूर सबय मत नासी। ये पद है। अब व्याख्या करने से पहले हम संदर्भ और प्रसंग लिखते हैं, तब व्याख्या आगे करते हैं। उसके बाद हम विशेष लिखते हैं, फिर हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाती है। तो प्रसंग और संदर्भ एक साथ आपको बताते हैं। संदर्भ, ये पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर सार के भ्रमर गीत से संकलित है। इस पद में गोपियां उद्धव के निर्गुण ज्ञान जो उन्हें दे रहे हैं उद्धव जी, उसका खंडन करती है। उस निर्गुण ज्ञान पर वो अपनी वाक्य चातुरता से व्यंग करती है। तो ये संदर्भ और प्रसंग है। अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। संदर्भ और प्रसंग आपकी समझ में आ गया होगा। हम पुनः बताते हैं आपको। ये पद सूरदास द्वारा रचित सूर सागर सार के भ्रमर गीत से संकलित है। इस पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान योग पर बड़ी चतुरता से व्यंग कसती हैं, निर्गुण ज्ञान का खंडन करती हैं। सूर्य ने इस पद में इसी भाव का चित्रण किया है। व्याख्या देखिएगा। और जहां तक हमें याद आ रहा है कि ये पद पहले भी कहीं न कहीं आपने पढ़ा होगा। 6th 7th 8th 9वीं 10वीं आपने कहीं न कहीं ये पद आपने पढ़ा होगा। व्याख्या कैसे लिखेंगे? पद के
तो हम जल्दी से व्याख्या समझ जाते हैं। तो सुह माने शपथ, हम आप सौगंध खाते हैं ना। बूझत माने पूछ रही हूँ। साची माने सच में पूछ रही हूँ। हंसी मतलब मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। मधुकर माने उद्धव जी, जिन्हें हम उद्धव भी कह देते हैं। भेष माने कैसा रंग है, कैसा वस्त्र धारण किए हुए हैं। रस माने किस में उनकी रुचि है। पावेगो माने प्राप्त करेगा। अपनों माने कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर पावेगो पुण्य कियो आपनो, जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। गासी माने झूठ। मौन माने चुप रहना। बाबरो माने पागल। मति माने बुद्धि। नासी माने नष्ट होना। व्याख्या सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान योग साधना का उपदेश देते हैं। गोपियां उनका उपदेश सुनकर ऊब जाती हैं, खींच उठती हैं। तब गोपियां बड़ी चतुराई से उद्धव जी से तर्क वितर्क करती हैं। उद्धव जी से कहती हैं, बड़ी चतुराई से उनकी बात का खंडन करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप हमें जो निर्गुण ज्ञान का उपदेश दे रहे हो, संदेश दे रहे हो, वो सब ठीक है। हम आपका संदेश समझ रहे हैं, लेकिन आप कहते हो कि वो निराकार है, उसका कोई रूप स्वरूप नहीं है। तो क्या आप हमें ये बतलाएंगे निर्गुण कौन देश को वासी, कि आप जिसके विषय में मुझे संदेश दे रहे हैं वो निर्गुण निराकार किस देश का रहने वाला है, किस देश का निवासी है। उद्धव, आप मुझे विस्तार से बताइए, समझाइए। आपकी सौगंध खा के कहती हूं, सच में हम निर्गुण के बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं आपकी हंसी उड़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। सच में सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं निर्गुण के बारे में जानना चाहती हूँ। आगे गोपियां कहती हैं, को है जनक। उद्धव जी, आप जिस निर्गुण के बारे में हमें बता रहे हैं उसका पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, मुझे बताइए। उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, हमें सब बताइएगा कि आपके निर्गुण का, उस निराकार ईश्वर का कौन पिता है, उसकी कौन माता है और उसकी पत्नी कौन है और कौन उसकी दासी है। कैसे वर्ण, कैसे रंग का है, गोरा है, काला है, किस रंग का है,
अर्थात किस जाति का है, भेष है कैसो, उसका पहनावा कैसा है, वो कैसा वेश धारण करता है। हमारे कृष्ण तो पीतांबर धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, पीतांबर ओढ़ते हैं और मुरली हाथ में रहती है, मोर का मुकुट धारण करते हैं। तो आप बताइएगा कि आपके उस निर्गुण का वेश कैसा है और किस रस में अभिलाषी, और वो किस में उसकी रुचि है, उसकी किस रस में रुचि है, वो किस रुचि का अभिलाषी है। देखो उद्धव, सच सच बताना, आप झूठ मत बोलना, आप सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। पावे गो पुण्य कियो आपने, यानी आप अगर हमें झूठ बताएंगे तो आप अपने कर्म का फल भोगेंगे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। तो उद्धव, आप हमें झूठ मत बताना, झूठ मत बोलना, नहीं तो आप अपने किए का फल भोगेंगे। सब हमें सच सच बताना। सूरदास जी कहते हैं गोपियों की बात सुनकर, गोपियों के प्रश्न सुनकर उद्धव जी मौन हो गए, बावरे से हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या उत्तर दें। अर्थात उद्धव जी निरुत्तर हो गए, उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था उद्धव जी को कि वो गोपियों के इस प्रश्न का क्या उत्तर दें, क्या कहें गोपियों से। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के प्रश्न सुनकर, गोपियों की बात सुनकर उद्धव जी मौन हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था, बावरे हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गोपियों के इस प्रश्न का क्या उत्तर दें, क्या कहें गोपियों से। उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। अर्थात उद्धव जी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह इस पद की व्याख्या है। अब हम विशेष लिखेंगे, तो विशेष में देखिएगा क्या आएगा। गोपियों ने निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। गोपियों ने वाक् चातुरता से निर्गुण भक्ति का खंडन किया। खंडन किया है। नंबर 2, एक पॉइंट था। नंबर 2 क्या आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। अनुप्रास अलंकार आप सभी जानते हैं कि एक वर्ण की जहां बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार है।
दूसरा, आक्षेप लगा रही हैं, आरोप कर रही हैं, तुम्हारा निर्गुण कैसा है, कौन है माता, कौन पिता है, कौन उसकी पत्नी है, हमें बताइएगा। तो आरोप लगाना, तो आक्षेप अलंकार। ये रहा आपका विशेष। तो भाषा कैसी है? सहज है, सरल है, ब्रज भाषा है। तो कहने का भाव है कि आज आपकी इस पद की व्याख्या संपन्न हो गई। तो आज इतना ही।